Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर लॉन्ग आंसर टाइप के लिए 5 मार्क्स के लिए, और जिसको प्रिपेयर करने से आप एश्योर रहिए कि आपको एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपने उसको याद किया, उसको ध्यान से पढ़ा, तो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है ना। तो चलिए बिना देर के शुरू करें। और फिर से एक वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, और वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें और फटाफट इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 12th बिहार बोर्ड में जो इनका एग्जाम इस बार 4 फरवरी को है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो फटाफट इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि इसके पहले जो वीडियो में डिस्कस किया था मैंने ओल्ड इंग्लिश के ऊपर, है ना, और यहाँ पे क्या है मिडिल इंग्लिश पीरियड के ऊपर। तो आपको मैंने वहाँ ही बताया था और यहाँ पे फिर से रिकॉल करूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट का टोटल कितना पीरियड है, 3 पीरियड से। कौन कौन सा है? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश फर्स्ट पीरियड था और मिडिल कौन सा है? सेकंड पीरियड है। तो वही हम लोगों ने क्या किया, देखिए फर्स्ट में लिखा है कि द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज द सेकंड पीरियड, है ना। वो कौन सा है? सेकंड पीरियड है इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो डिफरेंट स्टेज आया, डिफरेंट जो पीरियड आया, उन सारे स्टेजेस को, सारे पीरियड्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया टोटल ओवरऑल जो उसका पीरियड रहा। तो सेकंड पीरियड कौन सा है? मिडिल इंग्लिश है। ओके, अब जो भी पीरियड है उसका एक ड्यूरेशन होता है। जैसे आप स्कूल में क्लासेस करते हो 5 पीरियड है तो हर पीरियड 40 मिनट्स 45 मिनट्स तक होता है टाइमिंग, इस तरह से यहाँ भी था। तो मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड था, है ना, वो कब से कब है? तो 1150 टू 1500, अच्छे से याद रखना ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए भी। और ओल्ड इंग्लिश कब से कब था? 449 टू 1066। ओके, इट हैड 5 डायलेक्ट्स। अब देखिए ओल्ड का डायलेक्ट कितना था? 4 था, और इसका कितना है? 1 मोर, यानी कि 5। तो याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट और मिडिल का 5। देखिए मैं साथ साथ थोड़ा सा पीछे का भी रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट साथ साथ मिलता रहे, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के, बिना बहुत ज्यादा टेंशन के। क्योंकि याद रखना एग्जाम में अच्छा मार्क्स या सक्सेस किसी भी चीज वही करता है जो रटता नहीं है ना, जो एक प्लानिंग वे से पढ़ाई करता है। और आप बहुत ज्यादा मेहनत करके और दिन रात जग के अच्छा नंबर लाओ, ऐसा दिमाग से निकाल दो। प्लान वे से पढ़ाई करो, आंसर्स प्लान वे से करो, और कम मेहनत में मैक्सिमम चीजों का स्मार्ट बनो, है ना, काम को स्मार्ट तरीके से करो। ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो देखिए क्या है कि इट हैड 5 डायलेक्ट, कितना है? 5 डायलेक्ट है। क्या क्या है? नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिश। ओके, दिस पीरियड विटनेस्ड, मतलब इस पीरियड में जो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट, इस पीरियड का जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो घटना घटी इसमें, वो कौन सा था? एक था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, और ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कौन से पीरियड में हुआ। तो क्या होगा आंसर? मिडिल इंग्लिश पीरियड में। दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कब आया था? 1476 में आया था ना, याद रखना है 1476। और कौन लेके आया था? विलियम कैक्सटन लेके आए थे इसको। इट्स डायलेक्ट एग्जिस्टेड इन बोथ रिटन एंड स्पोकन फॉर्म। और याद रखना है कि जो मिडिल इंग्लिश का जो डायलेक्ट है वो रिटन और स्पोकन दोनों फॉर्म में अवेलेबल था। जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि ओल्ड इंग्लिश को किसने, 2 लैंग्वेज ने अफेक्ट किया, लैटिन और स्कैंडिनेवियन। तो यहाँ पे देखिए वो चीज दिया कि फ्रेंच लैंग्वेज अफेक्टेड द वोकैबुलरी ऑफ दिस पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो इंग्लिश लैंग्वेज जो उस समय थी उसके वोकैबुलरी को, उसके शब्दकोश को सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा लैंग्वेज ने किया? वो था फ्रेंच लैंग्वेज ने। ठीक है, द लिटरेचर, जो लिटरेचर था इस फेज का, वो 2 फेज में बांटा गया था इस पीरियड का, यानी कि मिडिल इंग्लिश के लिटरेचर को 2 फेज में बांटा गया था। आपको पहले भी वीडियोस में बताया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का 2 फेज था, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 था वो 1150 टू 1215, यानी कि फेज 1 1150 से 1215 तक था, और जो फेज 2 था वो 1250 से 1350 तक था। याद रखना है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को 2 फेज में बांटा गया था। कितना फेज में? 2 फेज में बांटा गया था। फर्स्ट जो फेज था वो 1150 से 1215, और दूसरा जो फेज था वो कब था? 1250 से 1350। पहला जो फेज था वो रिलीजियस था, याद रखना है, पूछता है नेचर। तो फर्स्ट फेज था क्या? रिलीजियस था,
और सेकेंड जो था वो क्या था, सेकुलर एज वेल एज रिलीजियस बोथ, ये ध्यान रखना है। दिस पीरियड ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रेट राइटर्स, इस पीरियड के कुछ ग्रेट राइटर्स थे जिनका नाम क्या है, चॉसर, जॉन वाइक्लिफ, लैंगलैंड, है ना, ये सब क्या थे, इस पीरियड के काफी वेल नोन ऑथर्स थे, राइटर्स थे, जिनका इस पीरियड ने प्रोड्यूस किया। जिनको अब क्वेश्चन यही पूछता है कि इस पीरियड के मिडिल के पीरियड के कुछ वेल नोन राइटर्स के नाम बताएं, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। चॉसर है, जॉन गोवेन है, विलियम लैंगलैंड है, जॉन वाइक्लिफ है ना। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंज इन फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम। अब इस पीरियड का एक चीज और था कि इसमें ग्रामेटिकल सिस्टम में और फोनोलॉजिकल जो प्रोनाउंसिएशन सिस्टम उसके अंदर एक्सटेंसिव बड़े पैमाने पर और बेसिक चेंजेस भी देखने को मिला। और अगर इस पीरियड के बारे में आपको कुछ जानना है, ये कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में, कि अगर मिडिल इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, उसका वोकैबुलरी कैसा था, उसका ग्रामर कैसा था, उसका लिटरेचर कैसा था, कुछ भी उसके बारे में ओवर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप किसकी रचनाओं को पढ़िए, चौसर की रचना को पढ़िए। चौसर की रचनाएं इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देने का सबसे अच्छा काम करती है। वो लिखा हुआ देखिए, द वर्क्स ऑफ चौसर आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मेजर मीन्स क्या था, प्रमुख, सोर्स मतलब जरिया, यानी कि चौसर का जो वर्क है, वर्क मतलब क्या है, रचना, क्रिएशन, वो मुख्य सोर्स है इंफॉर्मेशन का अबाउट दिस पीरियड। तो इस पीरियड के बारे में, तो पीरियड के बारे में मतलब क्या, उसके लैंग्वेज के बारे में, है ना, उसका लिटरेचर को लेकर, उसके वोकैबुलरी को लेकर, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, इसे ग्रामर को लेकर, इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर, वो सब इंफॉर्मेशन किससे मिलेगा, चौसर की रचनाओं से मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट दिस पीरियड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इस पीरियड ने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नोट्स आपको तीनों याद करना है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, और एक इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज के ऊपर, या इंग्लिश का इंपॉर्टेंस। ये 4-5 क्वेश्चन करने से 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है आपका, है ना। तो चलिए मैं फटाफट अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं मॉडर्न इसके नोट के साथ। थैंक्स, कीप फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू।